Hello everyone, good morning. Welcome to your class. Today's class for class 9 subjects math. Okay. पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर चुके थे और आज हम देखते हैं यूनिट 2. यूनिट 2 नेम है पॉलिनोमियल्स. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. आपने क्लास 8 में भी पढ़े हैं. पॉलिनोमियल्स यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद. ठीक है, पॉलिनोमियल्स जो है काफ़ी टाइप के होते हैं. जैसे मोनो एक तो होता है मोनोमाइल्स. ठीक है, मोनोमिल्स सिंगल. मोनोमिल्स होता है सिंगल वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के बारे में मैंने आपको बताया है. कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल होती है, कौन सी नॉन वेरिएबल होती है पहले. ठीक है, यानी कि जो एक्स वाई जेड होती है ये सब क्या होती है आपकी वेरिएबल क्वांटिटी होती है. और एक होती है आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी होती है, और आपके नंबर्स वगैरह जो कांस्टेंट होते हैं. ठीक है, तो एक होता है मोनोमाइल्स और दूसरा है बिनोमाइल्स. बिनोमाइल्स मतलब जिसमें दो हो, इसमें 1 वेरिएबल होगा, इसमें 2 वेरिएबल होगा. ठीक है, हाईएस्ट पावर यानी डिग्री कितनी होगी वेरिएबल की 1, इसमें 2 डिग्री होगी. और एक ट्रिनोमाइल्स है जिसमें 3 डिग्री होगी. ठीक है, और एक पॉलिनोमाइल्स मतलब ठीक है, यानी पॉलिनोमाइल्स का मतलब क्या है, पॉली मींस अनेक. ठीक है, माइल्स मतलब एक तरह से समझ सकते हो आप पावर ऑफ. ठीक है, वेरिएबल. ठीक है ना. तो हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है देखते हैं हम 2 पॉइंट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमाइल्स इन 1 वेरिएबल और विच आर नॉट. यानी कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं या इक्वेशंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो है 1 वेरिएबल वाला है और कौन सा नहीं है. आपको यही सिर्फ क्या करना है, पता करना है. ओके, और स्टेट योर रीजन फॉर योर आंसर. यानी जो भी आप आंसर दोगे उसका रीजन भी आपको राइट करना है. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है. ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है. फर्स्ट ये है 4x² - 3x और +7. तो देखो ध्यान से कि इसमें देखो इसमें वेरिएबल एक ही है, कौन सा x, और वेरिएबल की जो पावर्स है ठीक है वो कितनी है, 2 है. वेरिएबल्स की पावर कितनी है, 2. ठीक है, तो देखो हमें सिर्फ पावर पे ध्यान देना. हमें ये बताना है कि कौन सा 1 वेरिएबल है और कौन सा नहीं है. तो देखो इसमें एक ही वेरिएबल है, कौन सा x, तो हम बोल देंगे कि यस. इसको क्या बोलेंगे, यस. और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन इसका रीजन लिखेंगे हियर इन इक्वेशन 1 वेरिएबल x. ठीक है, बस यही रीजन हो जाएगा. तो यहाँ पर एक ही x है, एक ही मतलब x जो है एक वेरिएबल है. अगर y होता तो हम 2 लिख देते, z होता तो हम 3 लिख देते. बस सिंपल. अगला है y² + 2 y² + √2. तो ध्यान देना इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें 1 ही है, सिर्फ y है ना. ओके, इसमें क्या लिखेंगे, यस. ठीक है, और रीजन क्या लिखेंगे, हियर 1 वेरिएबल. ठीक है, ओनली y. ओके ना. अगला क्वेश्चन है 3√3 वाला, 3√t. ओके, एंड प्लस t√2 प्लस t√2. ध्यान से देखना कि ये जो है ये हमारा 1 वेरिएबल नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि अंडर के अंदर t है. t मींस अगर, ठीक है, तो इसलिए इसके कारण क्या है हमारा वेरिएबल नहीं हो सकता है. अगर ये t बाहर होता तो हम इसको कुछ बोलते, लेकिन ये अंदर है तो हम इसमें क्या कर देंगे, नो. और रीजन क्या होगा इसका कि रीजन इसका होगा कि अंडर, चलो लिखते हैं रीजन. इसका रीजन होगा कि अंडर रूट जो t है इज नॉट फॉर्म्ड. अंडर t इज फॉर्म ऑफ
t की पावर 1/2, so this is not one variable, ठीक है। ओके ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं y प्लस 2y, ठीक है। y प्लस 2/y, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का। ऐसे देखना कि 2/y है, तो मैंने आपको बताया जो डिनोमिनेटर में होता है ना, वो एक तरह से क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म में होता है, क्योंकि ऊपर जाता है तो है ना नेगेटिव आता है। तो ये भी क्या होगा, नो होगा। क्या होगा, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करके दिया है y² प्लस 2/y, ये आएगा इसका, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे नो, बिकॉज y इज डिनोमिनेटर, ठीक है। सो हियर y इन नेगेटिव, ठीक है। तो हम इसमें नो कर देंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन सेकंड है, आप इसको रीड करो, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, बाई, ये क्या है, होल नंबर नहीं है ना, नेगेटिव भी नहीं है, क्या नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, होल नंबर नॉट, ओके। और उससे पहले वाले में भी जो 1/2 आया था वो भी होल नंबर नहीं था, इसलिए नहीं है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वो ये कह रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ द x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, कोएफिशिएंट मींस, ठीक है, यानी कि कोएफिशिएंट को बोलते हैं हिंदी में गुणांक, यानी कि जो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x2 + x² और प्लस में x, तो यानी कि यहाँ पर हमें सिर्फ x² का कोएफिशिएंट पूछा है, किसका, x² का, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। x² का कोएफिशिएंट पूछा मतलब x² के साथ में जो मल्टीप्लाई में होगा वही x² का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। और आप उससे पूछे कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो जो x के साथ में मल्टीप्लाई होगा वो x का कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, तो 1 होगा, क्यों, क्योंकि x² के साथ में कोई है ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ठीक है, जिसके साथ में कुछ नहीं होगा ना उसका क्या होगा, हमेशा 1, यानी कि क्यों होगा, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन होता है ना, इसलिए तो कोएफिशिएंट ऑफ x² = 1, ठीक है। अगला इसका देखते हैं हम 2 - x² और प्लस में x3। तो देखो इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट हो जाएगा x² के साथ में क्या कुछ नहीं है, तो 1 तो है, कितना है, 1 तो है, लेकिन वो कैसा है, नेगेटिव, तो हम इसमें लिखेंगे -1। थर्ड वाला देखो π/2 और x² और प्लस में x। अब ध्यान देना इसमें कोएफिशिएंट क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या आएगा, x² साथ में क्या है मल्टीप्लाई में π/2, तो इसका आंसर होगा π/2, यानी कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, यानी जो गुणा में है या फिर जो मल्टीप्लाई में है वही कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। जैसे इसमें अगर हमसे पूछता है x का क्या है तो 1 लिखते, ठीक है, हमसे पूछता है x3 का क्या है तो भी 1 लिखते, तो जिसका पूछा उसके बारे में हम बताएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो हमसे बोल रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बिनोमाइल ऑफ द डिग्री 35। हमें एग्जांपल देने हैं, ठीक है, क्या देने हमें, एग्जांपल, ठीक है। तो देखो बिनोमाइल, बिनोमाइल मतलब जिसमें पावर 2 हो। गिव वन एग्जांपल ऑफ द बिनोमाइल ऑफ डिग्री 35, ठीक है, एग्जांपल। ध्यान देना बिनोमाइल का मतलब होता है जिसमें एक ही टर्म हो, ठीक है। मोनोमाइल का मतलब जिसमें, सॉरी, बिनोमाइल का मतलब 2 टर्म हो, मोनोमाइल का मतलब 1 टर्म हो, और जो ट्रिनोमाइल है
ठीक है, उसका मतलब है 3 टर्म हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जो और पावर होनी चाहिए उसकी कितनी 35, तो देखो हम x ले लिया और 35 ले लिया और प्लस में एक और x ले लिया, इसका 34 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर पावर यानी डिग्री कितनी आ गई 35 आ गई। नहीं, देखो डिग्री को समझ लो, डिग्री क्या होती है यानी किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है ना उसे हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 35 है, तो ये डिग्री हो गई। ठीक है, और जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2 हो गई। ठीक है, ऐसे। अब नेक्स्ट पूछा है, क्या पूछा है इसमें मोनोमाइल ऑफ द डिग्री 100। ठीक है, मोनोमाइल डिग्री 100 यानी कि जिसकी डिग्री तो होनी चाहिए 100 और मोनोमाइल होना चाहिए। मोनोमाइल का मतलब है एक ही टर्म होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो हम लिख देंगे x की पावर 100 बस। इसमें एक टर्म है इसलिए मोनो है, इसमें 2 टर्म है इसलिए बिनो है और 3 टर्म वाला ट्रिनो हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बस। तो या तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो सारी चीज़ें। राइट द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसमें डिग्री राइट करनी हमें। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना, अभी मैंने आपको बताया था डिग्री बस अभी बताया था ना हाईएस्ट पावर, किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होगी एक्सप्रेशन में वो उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3। समझ में आ गया। नेक्स्ट है 4 - y², तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो आंसर क्या आएगा डिग्री का 2। नेक्स्ट है 5t -7, हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ पर देखो t अकेला ही है ना, अकेला तो मतलब 1। ठीक है, और नेक्स्ट है 4th वाला क्वेश्चन 3, तो 3 में कोई पावर है क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिख देंगे डिग्री 0 यानी कि जो कांस्टेंट होते हैं उनकी डिग्री हमेशा क्या होती है 0 होती है, यानी जो नंबर होते हैं। ठीक है, ओके, आगे समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल्स। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो ध्यान देना, लीनियर का मतलब है जिसमें 1 वेरिएबल होगा वो लीनियर होगा, यानी पावर जिसकी 1 होगी वो लीनियर होगा, जिसकी पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा, और जिसकी पावर 3 होगी वो क्या होगा वो क्यूबिक होगा। यानी कि पावर में क्या देखनी है, पावर देखनी है। अगर 1 पावर है तो क्या होगा 1 पावर है तो लीनियर होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब जैसे पहला वाला है x² + x, तो देखो इसमें पावर कितनी दिख रही है आपको, यानी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है ना, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक है, तो हम लिख देंगे दिस इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगला वाला देख तो x - x3, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये क्या है क्यूबिक, तो दिस इज क्यूबिक। ठीक है, और नेक्स्ट वाला देखो थर्ड वाला y + y² + 4, ध्यान देना इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक, क्या है क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक। ओके ना। अब नेक्स्ट है 4th वाला, इसमें देखो 1 + x है, तो देखो ये हाईएस्ट पावर कितनी है 1 होगा तो क्या होगा लीनियर, दिस इज लीनियर। ठीक है, इसमें एक पावर होगी वो क्या होगा लीनियर होगा, जिसमें 2 पावर होगी वो क्वाड्रेटिक होगा, जिसमें 3 पावर होगी वो क्यूबिक होगा। क्यूब का मतलब 3, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 और लीनियर का मतलब 1 पावर। ओके, और देख लो क्वेश्चन नंबर 5 है 3t, तो देखो 3t में t की पावर कितनी है 1, तो ये क्या होगा लीनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो r², तो r² में पावर कितनी है 2, तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक।
ठीक है। और नेक्स्ट है 7, ठीक है, ये है आपका है 7x पावर 3, तो ये क्या होगा, पावर 3 है इसमें, तो ये क्या होगा क्यूबिक। ओके, तो यानी कि अकॉर्डिंग हम जो है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का पता हम सब कैसे लगाएंगे, पावर का पता लगाएंगे। और पॉलीमिनियल या फिर मोनोमिल या बिनोमिल या ट्रिनोमिल, उनका पता कैसे लगाएंगे, टर्म करेंगे। तो जैसे देखो ये अकेला एक ही टर्म है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, मोनोमाइल्स बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी एक ही टर्म है, ये भी मोनोमाइल्स है। ठीक है, ये भी मोनोमाइल्स है। ये क्या है, 2 टर्म है 1 और 2, तो ये क्या है, बिनोमाइल्स है। इसमें देखो 3 टर्म है, ये ट्रिनोमाइल्स है। और 3 से ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, पॉलिनोमाइल्स होगा। समझ गया? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। Hello everyone, good morning. Welcome to your class. Today's class for class 9th student subject math. पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। ओके, 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमाइल फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x = 0, x = -1, x = 2। ठीक है, तो जस्ट हमें क्या पुट करना है कि जहाँ पे भी आपको x वेरिएबल दिख रहा है वहाँ आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो देखो जैसे हम x = 0 पुट करते हैं इसमें, तो जब क्या आएगा 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो आपका आंसर आएगा, देखो 5 × 0 0 और ये भी 0 हो जाएगा और प्लस 3, यानी कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3। ओके, अब हमें x = -1 पुट करना है, x = -1। तो देखो 5 × -1 - 4 × -1 का क्या स्क्वायर प्लस 3। तो 5 × -1 5 -5 हो गया। और ये देखो ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, लेकिन -1 का क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, नॉट -1, तो +1 × ये हो जाएगा -4 और प्लस में 3। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि सेम साइन है, -9 और +3 कितने, -6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और देखते हैं x = 2 पर, x = 2। तो देखो 2 पुट करेंगे, 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो 5 × 2 10 माइनस 2 का स्क्वायर करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 4 16 और प्लस 3 ये वाला। ठीक है, तो देखो 16 - 10 कितना 6। ओके, -6 + 3 ये आ जाएगा फाइनली -6 + 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, यानी आपको जो वैल्यू दे रखी है वो इक्वेशन पुट करनी है और सॉल्व करना है बस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है P0, P1 और P2 पे। ठीक है, और Px की वैल्यू। ठीक है, तो देखो हम कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। Py की वैल्यू आपको दे रखा है y² - y + 1। आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी P0 पे। ठीक है, तो P0 निकालते हैं। P0 का मतलब है कि आपको y की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो P0 क्या आ जाएगा, 0² - 0 + 1। ठीक है, तो आपका आ जाएगा P0 कितना, 0 × 0 ये हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा।
अब हमें क्या निकालना है, अगला निकालना है इसका P1 P2। तो P1 निकालते हैं, तो हमें पाई की जगह क्या पुट करना है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, इससे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब हमें P2 निकालना है, तो 2 पुट कर दो P की y की जगह, तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर कितना 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 और 2 प्लस 1 3, ये आपका हो गया, यानी कि आपको P0 मिल गया, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। ठीक है, ऐसे हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, तो आपको सॉल्व करने हैं। एक और देख लो, क्वेश्चन 2 वाला देख लो। इसमें क्वेश्चन जो इसका 2 है वो है P और ब्रैकेट में P इक्वल टू 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर और माइनस T क्यूब। ओके, तो हमें क्या करना है, T की जगह हमें 0 1 2 पुट करना है ना, 1/1। ओके, तो देखते हैं। अभी हम निकालते हैं P0 मतलब हमें T की जगह 0 पुट करना है, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर और माइनस 0 का क्यूब। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 0 इंटू 2 0 प्लस 0, तो फाइनल कितना आ गया ओनली 2। अब हम निकालते हैं P1। ठीक है, तो हमें T की जगह 1 पुट करना है, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा 2 और ये 1। ठीक है, 2 2 4 5 5 माइनस 1 4, इसका आंसर आ जाएगा 4। अब हमें निकाल लेंगे P2, तो P2 में T की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2, तो 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस में 2 प्लस में ये देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू कितना करेंगे 2 कितना 8 और माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल और 2 2 4, ये लो, तो आपका ये हो गया P1 P2 और P0 पे। ठीक है, इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करते हैं। अब एक और देख लो, चलो फोर्थ वाला, सभी सेम है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। Px इक्वल टू क्या दे रखा है, x माइनस 1 और x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1। तो देखो P0 निकालेंगे हम, तो 0 माइनस 1, x की जगह करेंगे 0 और 0 प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 1 इंटू ये आ जाएगा प्लस 1, कितना आएगा फाइनली माइनस 1 आंसर। P1 निकालेंगे तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 और 0 इंटू क्या करेंगे 1 प्लस 1 2, क्या आएगा 0। अब निकालेंगे P2 निकालेंगे तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 कितना 3, तो 3 इंटू 1 कितना 3। ओके, तो इस टाइप से हम क्या करें, सिर्फ वैल्यू पुट करके और हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। ठीक है, तो हमें इनको क्या करना है, जो हमें वैल्यू दे रखी है उससे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है हमें Px इक्वल टू 3x प्लस 1, तो हमें वैल्यू दे रखी है x की कितना, x इक्वल टू 1/3। ठीक है, और हमें ये बताना है कि ये जो है इंडिकेट अगेंस्ट देम, कि ये मतलब जीरोस है या नहीं है इसका। तो देखो ध्यान से कि जो x की वैल्यू दे रखी है ना, हमें इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। अगर 0 आता है आंसर तो ये जीरोस है और नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, ओके, तो देखो पुट वैल्यू x। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, p x की वैल्यू -1/3 या पुट कर दिया इधर 3 इंटू -1/3 प्लस 1 फिर से 3 और ये क्या आएगा -1 प्लस 1 कितना 0। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, यस, हम लिख देंगे यस x इक्वल टू -1/3 इज जीरोस, यानी कि क्या है जीरोस है। ठीक है, जीरो लेना है बस, तो
क्योंकि इसका सॉल्यूशन बस 0 आ गया, यानी सॉल्यूशन 0 आएगा तो 0 है, या सॉल्यूशन 0 नहीं आएगा तो 0 नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देख लो इसका। क्वेश्चन नंबर देखो 3 x² - 1, ठीक है। x की वैल्यू दे रखी है, इसमें 2 दे रखी है, एक तो 1 और एक -1, तो हमें दोनों पे चेक करना है ना। तो x को हम 1 पे चेक कर रहे हैं, तो देखो क्या आएगा। ठीक है, x को 1 पे चेक कर रहे हैं, तो देखो p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, कितना जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 कितना 0, तो हम बोल देंगे x इक्वल टू 1, ये 0। ठीक है, अब हम x इक्वल टू क्या -1 चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो p -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा प्लस के बढ़िया है, और ये माइनस के 1, तो क्या हो जाएगा 0। तो हम ये लिख देंगे x इक्वल टू -1 आल्सो 0, ये भी क्या है 0 है, क्यों है, क्योंकि आंसर दोनों से क्या है 0। बस अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का एक और लेते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो और लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 6। तो देखो px इक्वल टू nx और प्लस n, और x की वैल्यू दे रखी है हमें m/l माइनस के, ठीक है। तो देखो p माइनस के m/l, x वैल्यू कितना दी मैंने, और यहाँ पर l, ठीक है, इनटू माइनस के m/l और प्लस में m, l सेट कर जाएगा माइनस के m और प्लस के m इक्वल टू क्या आएगा 0, ठीक है। हम लिख देंगे सो x की जो वैल्यू है माइनस के m/l इज क्या है 0, ठीक है। आंसर 0 आ गया, तो 0 है, ओके। अब हम देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। px इक्वल टू 3x² - 1, और हमें x की 2 वैल्यू दे रखी है, एक तो माइनस के 1/√3 और एक है 2/√3, हमें दोनों पे चेक करना है 1 बाय 1, ठीक है। तो देखो अब हम देते हैं पहले वाला p और -1/√3, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो 3x की जगह पुट करेंगे माइनस के 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे, ये देखो 3, ठीक है। अब ध्यान देना इनटू इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 3, यानी अंडर रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये हो गया। तो क्या आ जाएगा 1 - 1 0, तो हम भी लिख देंगे यस दिस इज 0, दिस इज 0, यानी पहले वाला तो 0 हो गया है। अब हम अगले का चेक करते हैं p 2/√3, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो 3 × 2/√3 स्क्वायर माइनस 1, तो देखो 3 × 2 का स्क्वायर 4 इसका स्क्वायर 3 माइनस 1, जिससे 3 का आंसर है 4 - 1 कितना आ गया 3। अब देखो इसका आंसर 0 नहीं आया, दिस इज नॉट 0, ठीक है। हम लिखेंगे x इक्वल टू 2/3 इज नॉट 0, बस, ओके। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन चेक करने हैं, ओके। बाकी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच।